कुछ चीजें सबके अंदर है, उस चीज को अच्छा मार्क्स जरूरी है। पहले लोग कहते हैं ना एग्जाम टाइम में अरे यार पढ़ाई बहुत जरूरी नहीं होता है, ताकि आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो वहाँ गलतियाँ करते हो तो लोग कहते हैं आप सेंट जेवियर से आए हो ना, तो टीचर्स लोग क्या करते हैं जो करते हैं सेंट जेवियर से आए तो रोल नंबर तो घंटे नहीं आता। दूसरी चीज आप लाइन में कहीं भी जाते हो तो कभी कभी आजकल छोटे लोग भी मिल जाते हैं इन्विजिलेटर के तौर पे, जैसे कॉम्पिटिशन लाइन में, तो वो लोग कहते हैं कि यार इतने देर तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ के आया होता था रोल नंबर भरने नहीं आता। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये आपकी इस तरीके की कॉपी मिलेगी, क्योंकि अर्लियर यू आर नॉट गिवन एनीथिंग। हाँ, ये फर्स्ट टाइम आपका बोर्ड है तो इस तरीके की आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें देखिए, आप जब वहां जाते हो तो कॉपी आपको मिलेगी, क्लास में कॉपी मिलने के बाद जस्ट अपने आप को ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना। ये सीरियल नंबर होता है। ये देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर और इन्विजिलेटर जो होते हैं वो उनकी मिस्टेक हो जाती है कॉपी रखने में, इसलिए जब इन्विजिलेटर बोले कि आप लिखना चालू कीजिए तो लिखिए, क्योंकि यू हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर राइटिंग द रोल नंबर्स एंड ऑल द डिटेल्स। तो कभी कभी क्या होती है कि देखो बोर्ड का नियम यही होता है कि यहाँ से शुरू होता है, किसी भी रूम का घुसना और लेफ्ट साइड का पहला सीट रोल नंबर 1 होता है। जैसे मान लो 20 से शुरू है ना, तो इस रूम की सीरीज 20 रखी जाएगी, 21, 22, 23, 24, फिर 25, 26, 27, 28। ऐसा नहीं कि यहाँ से गए फिर वहां से आ गए फिर यहाँ से, ऐसा नहीं है। रूम में एंटर किया लेफ्ट साइड कॉर्नर पहला ऐसे होता है। तो कभी कभी क्या होता है इन्विजिलेटर दिमाग में नहीं रखता, वो होम एग्जाम के जैसे कॉपी रख दिया काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें आपका नुकसान होगा। ठीक। दूसरी चीज, भरते समय ध्यान से भरेंगे। एवरीथिंग इज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो चीजें मिल जाएंगी, नहीं होता है तो आपके पास 2-2 इन्विजिलेटर रहते हैं, आप पूछ लो। ठीक। पहला होता है सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखोगे। कितने लोग कॉमर्स में और सब्जेक्ट को वो में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब चीजें नहीं लगते हैं कि सर कॉमर्स हम भरे हैं हम बीएसटी भरे हैं, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट आपका कौन सा वो डालोगे, विषय कोड सब्जेक्ट कोड होता है, सबका सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो 054 किसका है, ये कोड होता है। उसमें क्वेश्चन पेपर का अलग कोड होगा और कॉपी का अलग कोड होता है, ध्यान रखना। ये मार्क नंबर वो सब बताते रहूंगा। डे एंड डेट आता है एग्जामिनेशन, तो डे एंड डेट लिखा हो तो डे पहले लिखेंगे, जैसे मान लो आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिख करके तब डेट लिखेंगे, समझ गए। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश यूज राइट। कोड नंबर लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर को वही 054 और उसका सेट नंबर कौन सा होगा 1 2 3, जो 1 2 3 4 सेट नंबर लिख करके आप पढ़ोगे। उसके बाद से ये जो 3 ब्लॉक है 1 2 3 बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ है क्या ये। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, तो सप्लीमेंट्री यानी कि इसके बाद भी बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ले लिए तो +B डाल दिया या फिर +1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद से कोड ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। बेंचमार्क मतलब कि जो इसको कोई फिजिकली हैंडीकैप की प्रॉब्लम होती है वो अपना सहायता लेकर जाते हैं, तो ये चीजें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नोबडी इज फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है। तो ये चीजें हुई कोड ऑफ डिसेबिलिटी, जब ऊपर हम है ही नहीं तो नीचे उसका कोड डालेंगे नहीं, तो ये 2 ब्लॉक हमारा बीच में खाली है, तो रोजा ध्यान दें। फिर उसके बाद से वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ये भी उसी से रिलेटेड, आपको राइटर दिया गया है कि नहीं दिया, क्योंकि आप जो बेंचमार्क होते हैं जैसे आपके बोलता है लिखना होगा, ये चीजें नहीं। ये 4 1 2 3 4 इस साइड के जो 4 है ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक। दूसरी चीज भी इसमें आते हैं लोग, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में, कैंडिडेट नेम या कैपिटल लेटर, आप क्या लिखते हो वो मैटर नहीं करता, आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो मैटर करता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखोगे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, ठीक। उसके बाद रोल नंबर है, कभी भी डिजिट वाला रोल नंबर हो या चाहे नंबर कोई भी भूल करना होता है पीछे से भरते हैं, गलती कभी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि 2749801 दिया, ब्लॉक भी हम काउंट कर लेंगे, रोल नंबर भी काउंट कर लेंगे अपना, और पीछे से भरते चले जाएंगे तो 1 डाल दिया, ऐसे करते चले जाएंगे तो ये मिस्टेक नहीं होती। अगर बढ़ता भी है तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन
पीछे नहीं बढ़ना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो काउंट करके ही आप उसको भरेंगे। कितने लोग रोल नंबर की जगह पे अपना इनरोलमेंट नंबर भर के चले जाते हैं, ये भी मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद इसको कैसे भरना है, ये मान लीजिए 1 है या फिर लेटर ए है, ए को डार्क करेंगे, इसके नीचे ऐसे ऐसे आया ना, ए बी सी डी ऐसे करके, ऐसे ऐसे नहीं जाना। जो ब्लॉक में आपका नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए अंशिका है तो ए पड़ा हुआ है तो ए वाला ये हो गया, फिर एन है तो एन भी दूसरे ब्लॉक में लिखा तो एन खोजते हुए जाएगा तो नीचे एन पड़ेगा, यहाँ नीचे डाल दिया, फिर एस एच आई के ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर आपका है तो 2 है तो 2 नीचे डाल दिया, इसी ब्लॉक के नीचे, इसी ब्लॉक के नीचे 2 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 नीचे डाल दिया, 4 है तो 4 डाल दिया, ऐसे करके आप लिखेंगे जो ऊपर, बीच में आप सर्कल करेंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट कोड 2 जगह आया है, एक सेट नंबर कोड आता है, एक सब्जेक्ट कोड आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप डालोगे, 3 डिजिट है ना, 054 वाला यहाँ पे है। उसके बाद सेंटर कोड आपको अलॉट होगा, वो वहाँ की बोर्ड पे लिखा होगा और आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, सेंटर कोड आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उनसे पूछ करके भाग लेना। उसके बाद देखो विषय सब्जेक्ट में, तो यहाँ कॉमर्स भरते आ गया ना, दो चीज, विषय यहाँ कॉमर्स में आ गया और ब्रैकेट में अपना सब्जेक्ट भी डाल दोगे और यहाँ भी आप जो है कि मेन जो पेपर है वो डाल, ठीक है। वो सारा चीज वहाँ डिटेल बताएंगे, आप सुन लोगे, उसके बाद ही जो है भरना। उसके बाद से स्कूल नंबर आया पड़ता है, एडमिट कार्ड स्कूल का भी नंबर होता है 70186। यस सर। रोल नंबर इन वर्ड्स, तो रोल नंबर जैसे करोड़, लाख, थाउजेंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको डिजिट इंसर्ट करना है। जैसे मान लो कि 2 करोड़ है तो करोड़ लिखा हुआ है ना, आपको सिर्फ TW लिखना है, करोड़ लिखा ही हुआ है। 27,000 तो 27 लिखना है, बाकी 1000 तो लिखा ही हुआ है। तो ये चीजें आप ऐसे नहीं करोगे, ये सब चीजें। उसके बाद फादर्स नेम और गार्जियंस नेम किसी का भी लिख देंगे। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि रनिंग हैंड में आप किए होगे एडमिट कार्ड में या फिर अपने एनओसी में, यस सर, वही करोगे आप। उसके बाद से नीचे आपका आईडी, कुछ भी नहीं है नीचे, ठीक। ये सब ऑफिस यूज के लिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक। दूसरी चीज, बहुत सारी इमोशनल थॉट्स दिमाग में है, बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में है, समय कम है और बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी इसमें नहीं वीडियो बना अंदर जो, लेकिन मिलता कितना है आप ही जानते हो। जो चीजें जितनी जल्दी मिलती है एक नटशेल में मैं कहूँगा, अभी तक आपके स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक चीजें आप पढ़े हो, how to study, how to sit, how to wear clothes, how to speak, how to dance, how to write, how to learn, ये चीजें पढ़े हो ना। अब उसका आपका 12th के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होने जा रहा है। आपने किस स्पीड से पढ़ा, क्या पढ़ा, ये मैटर नहीं करता, आपको क्या करना है आगे ये मैटर करता है। और उसके लिए साइंटिफिक एज वेल एज बिहेवियरल नॉलेज की बहुत जरूरत है। ये आपके लाइफ में दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। आप अपने लाइफ का पार्ट बना लो, बिहेवियर आपका गुड होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे पड़ाव ऐसे मिलेंगे कि आपको तोड़ के रख देंगे, बट यू शुड हैव सम पेशेंस। हर रात के बाद दिन आती है, आता है ना, तो रात में चंद्रमा चमकता है तो उसका समय रहता है और दिन में सूर्य का दिन आता है। तो सूर्य भी अपने में कम नहीं है और चांद भी अपने में कम नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जहां भी रहो सूर्य चांद दोनों बन के रहो, समझ आता है। जब जैसा दिन आपका है उसमें ही अपने आप को मैनिपुलेट करके और अपने आप को पेशेंस में रख करके उस चीजों को हैंडल करना सीखना, घबराना नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी आपके साथ, घबराना नहीं है। और ये शुरू के जो 5 साल है ना, अपने ऊपर जरूर फोकस करना। 5 साल अपने को दे दोगे तो 50 साल कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है, ये मेरा अनुभव है। 5 साल सीरियसली अपने लिए देना, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए।
नींद कम कर देना, लेकिन पढ़ाई को मत करना। अपने बिहेवियर से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो जीवन में आप एग्जाम्पल फुल नहीं बनेंगे, एग्जाम्पल लेस बन जाएंगे। और एग्जाम्पल फुल ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल फुल रहेंगे तो बोल भी सकते हैं, और एग्जाम्पल फुल नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे? सामने वाला बोल के चला जाएगा कि भाई आप खुद ही वैसे नहीं हो तो कैसे करेंगे। ये मुस्कान हमको एक एग्जाम्पल लेकर के जा रही है। आई विल रिकॉल, हुआ नहीं हुआ इट डजंट मैटर, बट द रिजल्ट्स व्हाट इट सेज कि 100% अटेंडेंस। सबके साथ प्रॉब्लम होती है। If she is a girl, she is also having a problem. But instead of that only, she attended all the classes. तो ये एक लाइफ का क्या है? पढ़ाई ही तो है, सिखाई इन्होंने। आप भी कुछ चीजें सबके अंदर है, उस चीज को आप निकालो और जितना जल्दी हो सके अपने आप के अंदर जिस फील्ड में आपका रुचि है उसमें काम करके आगे बढ़ो। That's all, यही है मेरी ब्लेसिंग आपके साथ, ठीक है? और वो भी कर लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने सेटिस्फेक्शन रेट को कम करना। नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये पढ़ाई की बात ही का सारा चीज समझ रहे हो ना? चलो, गॉड ब्लेस यू, ठीक है? थैंक यू सर।